नमस्कार। आज हम MHD 7 के अंतर्गत जानेंगे सामाजिक भाषा व्यवहार के पैटर्न। तो सामाजिक भाषा व्यवहार के पैटर्न क्या हैं? तो प्रोक्ति प्रारूप जैसे वार्तालाप, भाषण और स्वलाप की चर्चा हम पहले कर आए हैं। कौन सा पैटर्न अपनाया जाए, ये सामाजिक परिवेश, सामाजिक परिस्थिति तथा सामाजिक प्रयोजन बहुत कुछ निश्चित कर देता है कि कौन सा पैटर्न किस समय यूज़ करना चाहिए। ऊपर लिखित निर्धारित तत्व मुख्यतः सामाजिक हैं। ये तत्व ये निर्धारित करते हैं कि अभिव्यक्ति की भाषा बोली क्या हो, संदेश किस भाषा में दिया जाए, अभिव्यक्ति किस भाषाई चैनल लिखित या मौखिक को अपनाए, सामने और अभिव्यक्ति की शैली क्या हो, इसका विवेचन हम समझेंगे। अभिव्यक्ति की शैली, अभिव्यक्ति की शैली 3 आयामों में बद्ध है। 3 तरह की जो है अभिव्यक्ति की शैली है, वो कौन सी है? एक समादरता मापक्रम, यानी इस समादरता का स्केल है, मतलब समान लोगों के में आदर के साथ बोलने का स्केल है। दूसरा घनिष्ठता का मापक्रम है। तीसरा कोडोटोन मापक्रम है। इसी तरीके से तो समादरता का स्केल क्या है और ये क्या चीज़ है? तो देखिए, समादर स्केल, इसकी 5 कोटियाँ बनती हैं। समादर अत्यधिक आदर, जैसे माँ महिम, 1008, परम श्रद्धेय जैसे शब्दों को व्यक्ति बोलता है, यानी उच्च लोगों के बीच, समान लोगों के बीच जब व्यक्ति बैठता है तो इस तरीके की आदर सूचक शब्दों का वो प्रयोग करता है। दूसरा है समादर सामान्य आदर सूचक भाषा, आप, हुजूर आदि शब्दों का प्रयोग करता है। तीसरा है समादर संभाव, यानी आदर अनादर का प्रसंग ही नहीं उठता, यानी समान व्यक्ति में दोस्तों के बीच बैठ कर के वो समानता से बात करता है, जैसा दोस्त बात कर रहे होते उसी तरीके की लैंग्वेज में वो भी बात कर रहा होता है। यहाँ कोई ऊंच नीच का कोई महत्व नहीं होता। और एक चौथा होता है जिसमें आदर का भाव नहीं, थोड़ा निरादर भी हो सकता है, यानी पारिवारिक, जिसमें वो बिल्कुल भी औपचारिक नहीं होता, अनौपचारिक हो जाता है, जहाँ वो अपनी भाषा का, लैंग्वेज का, बोलने का, रहन का, सहन का, किसी चीज़ का ध्यान नहीं रखता। पांचवा क्या है? पांचवा है स्पष्ट निरादर, कुछ मात्रा में तिरस्कार की उपेक्षा होती है, यानी वो बहुत सारी सी चीज़ें ऐसी हैं सामाजिक जिनको वो नहीं चाहता, जिन लोगों से नहीं बोलना चाहता, जिनसे व्यवहार नहीं करना चाहता, तो उनको पूरी तरह से इग्नोर कर देता है। तो इस तरीके से 5 ये जो हैं ये क्या बताए, अभिव्यक्ति की शैली के माध्यम, ये आयाम है। और अब इसके बाद दूसरा क्या, घनिष्ठता का स्केल क्या है? घनिष्ठता में इसकी भी 5 कोटियाँ हैं। अति औपचारिक, औपचारिक, सामान्य परिचय, घनिष्ठ परिचय और अति घनिष्ठ परिचय। अब देखिए अति औपचारिक शैली क्या है? अति औपचारिक शैली ये है यदि कोई व्यक्ति किसी बहुत बड़े पद के व्यक्ति से मिलने जाता है तो एक एक शब्द को नाप करके, तोल करके बोलता है, एक भी शब्द ज़्यादा नहीं, एक भी शब्द कम नहीं। यहाँ तक कि कई बार तो व्यक्तियों की आवाज़ ही नहीं खुलती, पूरे समय वो सिर्फ सामने वाले को सुनते हैं और वापस लौट करके आ जाते हैं, एक भी शब्द नहीं बोलते। ऐसा होता है कभी कभी। कभी कभी कुछ बोलने वाले होते हैं तो वो कुछ बोलते हैं, लेकिन बहुत शिष्टाचार के साथ। औपचारिक में एक औपचारिकता बरती जाती है जब व्यक्ति कहीं किसी ऑफिस में जाता है, कहीं किसी ऐसी जगह जाता है जहाँ पर आदरणीय लोग हों, जहाँ पर बड़े लोग हों, तो उनके साथ में मिलजुल करके औपचारिक संबंध रखता है। दूसरी अपने परिवार के ही बड़े बुजुर्गों के साथ वो औपचारिकता को निभाता है। सामान्य परिचय, सामान्य परिचय ये कि सभी के साथ में वो सामान्य तरीके से किसी से भी मिलता है तो अच्छे से मिलता जुलता है, अच्छे से बैठाता है, अच्छे से उठाता है। और घनिष्ठ परिचय, तो घनिष्ठ परिचय में वो सामने वाले का आदर भी करता है, उससे प्रेम भी देता है और उसके साथ व्यवहार भी बहुत अच्छा करता है। घनिष्ठ परिचय तो, सामान्य परिचय तो सामने वाले को बैठाएगा, चाय पिलाएगा, पानी पिलाएगा और कोई बहुत खास बातें नहीं करेगा। एक घनिष्ठ तो अपनी उन बातों को भी बताएगा जो उसकी अभी होके चुकी है, अब सालों पुरानी है, क्योंकि उससे 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 उसको सेटिस्फेक्शन मिलता है, तो घनिष्ठ बातें भी बताता है।
अति घनिष्ठ बातें उसको बताता है जो बिल्कुल दिल के करीब हो गई, उससे वो अति घनिष्ठ बातें करता है, जिस पर उसको वो सबसे ज़्यादा भरोसा होता है कि ये मेरी बात को कभी इधर से उधर नहीं कर सकता, यदि देगा तो मुझे सही सलाह देगा, अदरवाइज इससे कोई मुझे नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो वो अति घनिष्ठ बातें करता है। कोड टोन, वास्तव में बहुत कम वाक्य उदासीन भाव से बोले या लिखे जाते हैं, प्राय कुछ ना कुछ हृदयगत भावनाएं लिप्त रहती हैं। तो वार्तालाप की तो ये प्राण है। जैसे हाइम्स 1977 में इसे संप्रेषण की कहा है, और उनके द्वारा टोन, रीति या भावना जिसकी क्रिया की जा रही है। मनवी 1978 में 51 टोन से सारणियाँ प्रतिपादित की, 51 टोन बताई उन्होंने। उक्त ग्रंथ में पृष्ठ 51 में सुझाव के भी इस प्रकार के वाक्य भी दिए हैं, जिनमें सजेशन के साथ टोन पर्सनल है, डिफरेंशियल है, एनकरेजिंग है वाले 2 उपवाक्य भी उन्होंने दिए हैं, जैसे वुड यू केयर टू ट्राई, मे आई सजेस्ट दैट यू ट्राई। इस तरीके से उन्होंने मतलब ये बताने की कि आपने देखा होगा कभी कभी व्यक्ति के जब बात कर रहा होता है तो कहता है अपनी टोन संभाल के बात करना, अपनी टोन का लहजा बराबर रखना, मुझसे ज़्यादा ऊंची टोन में बात करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब एक डेकोरम है हमारे और आपके बीच में, हम चाहे कुछ भी बोलें, चाहे कुछ भी कहें, लेकिन एक डेकोरम, यदि आप पिता से बात कर रहे हैं, यदि आप गुरु से बात कर रहे हैं, तो चाहे आपके बीच में कितनी भी घनिष्ठता हो, लेकिन एक डेकोरम होना चाहिए, यानी एक सीमा टूटनी नहीं चाहिए, वहाँ नहीं आ जाना चाहिए जहाँ उनका अपमान होना शुरू हो जाए। वो स्तर नहीं कभी भी क्रॉस करना चाहिए। कभी कभी कर देते हैं बच्चे लापरवाही में, कभी कभी वो भूल जाते हैं कि वो उस स्तर को भी लांग गए जो कि जो नहीं होना चाहिए था। कभी कभी लापरवाही में हो जाता है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए कि आपका टोन उतना होना चाहिए जो सभ्य हो। तो आपका टोन बराबर, पिच बराबर होना चाहिए। यदि आपकी पिच बराबर है तो सामने वाला भी आपकी बात को अच्छे से सुनेगा और आपका रेस्पेक्ट करेगा। यदि आपकी टोन बराबर नहीं है तो वो कहता है कि मुझसे बात करने की ज़रूरत नहीं। कई बार व्यक्ति हमेशा ही के लिए ही संबंध समाप्त कर देता है यदि टोन बराबर ना हो तो ये टोन का बहुत बार, ये विशेषकर सामान्य या मध्यम वर्ग के बीच में टोन वाली बात बहुत ज़्यादा नहीं आती, लेकिन जहाँ पर आप उच्च वर्ग में शामिल हो जाते हैं तब वहाँ पर ये टोन एक उस हद तक काम करती है कि कभी कभी आपके संबंध पूरी तरह खत्म हो जाते हैं। यानी वहाँ टोन का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि अब वो पूरी तरह से शिक्षित हैं, हर तरीके से वहाँ पर उनके लिए वो टोन मायने रखती है। वहाँ उस पद की गरिमा को वो की पहचान है। तो वहाँ पर वो टोन जो है आपकी कभी कभी आपको नुकसान पहुँचा सकती है या सामने वाले को नुकसान पहुँचा सकती है। तो धन्यवाद। आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब